साधक भाई विक्रम जी सेवदा का प्रश्न है कि आप कहते हैं कि कैसे भी जपने से नाम असर करता है, तो वो कौन सी रीति है जिससे जपने पर तुरंत असर करता है। उनके इस प्रश्न का समाधान आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। तुरंत कैसे असर करें? गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेते रहें, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे, तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावे में सुनाने के लिए, तो उसका मूल्य घट जाएगा। ये चीज़ औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहाँ सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोवे, बाट में सोवे, घर में सोवे, सोवे न सोवे। अगर हम कहें कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, घर में सोने का कहें तो दुकान में। अर्थ ये हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी साफ नहीं कह सकते कहाँ सोते हैं। स्वामी जी कहते हैं, फिर नाम के लिए इतनी उदारता, इतना दिखावा क्यों? राम 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 राम, कितनी बेसमझी है ये। क्या बात, नाम को धन नहीं समझा, और इसको धन समझते तो गुप्त रखते। एक बड़े राजा थे, बड़े भक्त थे, वे गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी, बचपन से ही वह भजन में लगी। इस राजा के यहाँ आकर वह ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती, सेवा करती, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाती, दीन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान उत्सव लगाती। राजा साहब उसे कभी मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी कहती, महाराज आप भी कभी कभी राम 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 ऐसे भगवान का नाम लिया करो। वे हंस दिया करते। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख था कि बड़ा सब कुछ अच्छा है, घर परिवार राजा राज, किसी काम की कोई कमी नहीं, मेरे को सत्संग भजन ध्यान करते हुए भी मना नहीं करते, परंतु राजा साहब स्वयं भजन नहीं करते। ऐसे होते होते एक दिन रानी ने देखा कि राजा जब गहरी नींद में थे, करवट बदली तो नींद में राम निकल आया। अब सुबह होने पर रानी ने बड़ा उत्सव मनाया, बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बच्चों को बुलाया, कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किस बात का मन रहा है? आज तो ठाकुर जी का कोई दिन विशेष नहीं। रानी ने कहा, आज हमारे को बहुत खुशी है। क्या खुशी की बात है महाराज? बरसों से मेरे मन में एक कामना थी कि भगवान का नाम उच्चारण आपके मुख से हो। रात को आपने नींद में भगवान का नाम बोला, निकल गया। हाँ, इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। अरे मैंने उम्र भर जिसे छिपा कर रहा, वह नाम आज निकल गया, अब जीने का क्या फायदा? स्वामी जी कहते हैं कि नाम जब तुरंत असर करे, इसके लिए संत कहते हैं, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप तुरत पावत परमानंद। ये 6 बातें जिसके जप में होती है, उस जप का तुरंत और विशेष महत्व होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए, वह बढ़िया है। लोग देखें कि नहीं, पता भी नहीं लगे, ये बढ़िया बात है। तुरंत कम से कम दिखावटीपन तो होना ही नहीं चाहिए, इससे असली नाम जप होता नहीं, नाम का निरादर होता है। नाम के बदले नान बढ़ाई खरीदते हैं महाराज, नाम की बिक्री करते हैं। ये बिक्री की चीज़ थोड़े ही है, नाम जैसा धन बताने को थोड़े ना है। भगवान का नाम है, लौकिक धन को दिखाते नहीं, खूब छिपा कर रखते हैं। तो महाराज भगवान के नाम को यूँ प्रकट करना बड़ी भारी भूल है। महाराज कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि बड़े बड़े नामनिष्ठ महात्मा जैसे सांसारिक मनुष्य अपने धन को छिपाते हैं, वैसे ही उसे गुप्त रखते हैं। पहला गुण हो कि गुप्त रखा जाए, दूसरा अकाम कामना से रहित हो, तीसरा निरंतर सतत केवल राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगे,
चौथा, ध्यान सहित हो। केवल राम 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 इस प्रकार नाम नहीं जपना है। आंखें बंद हो, राम राम इस प्रकार जपते हुए हृदय में उस राम नाम को अंकित करें। भगवान श्री राम के स्वरूप का ध्यान करें और ऐसा ध्यान करते हुए आनंद सहित नाम को जपना चाहिए। और छठी बात है, आदर से जपना चाहिए। जब ये 6 बातें नाम जप में आ जाती है तो तत्काल नाम का प्रभाव, परमानंद स्वरूप वह भगवान प्राप्त हो जाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये अपने हृदय की बात है। मेरे निर्धन का धन है, कैसे बढ़िया धन है। इस बात को जानकर इस रक्त ऋणी को, इस सोने से भी अधिक मूल्यवान इस नाम को, निर्धन का असली धन तो बाप जी ये नाम ही है। इस राम नाम को हृदय में हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होय। ये धन जिसके पास वही वास्तविक धनी है। इसके बिना सब कंगले हैं, सबके सब। करोड़ों रुपए आज पास हो और ये दोनों आंखें सदा सदा के लिए बंद हो जाए, उस दिन कुछ काम नहीं आते। उसी प्रकार यदि आप और मैं दिखावे के लिए नाम का उच्चारण करते हैं, मान प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं इस नाम का वास्तविक प्रभाव कभी जान नहीं पाते हैं। भगवान का नाम लेने वाले बड़े बड़े लोकों में जाते हैं, बड़ा आदर होता है। भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक पवित्र हो जाए। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है, जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो, वही असली धन है। इससे भगवान का प्रकट हो जाना, खुद भगवान की प्राप्ति हो जाना, विलक्षण स्वभाव बन जाना, ये नाम का स्वभाव है। नाम लेने वाला संत महात्माओं के दर्शन करने मात्र से दूसरे को शांति मिल जाती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंताएं मिट जाती है, पापों का नाश हो जाता है। जहाँ वे रहते हैं वहाँ उन्हें केवल और केवल आनंद की प्राप्ति होती है और उनके दर्शन मात्र से दूसरे को आनंद मिल जाता है। समूचा वायुमंडल पवित्र हो जाता है। इसलिए भैया, तुरंत लाभ के लिए नाम जप में इन 6 बातों को गुप्त, अकामता, निरंतरता, ध्यान सहित जपने की बात, आनंद के साथ और आदर सहित जब नाम को जिह्वा से रटना आरंभ करेंगे तो निश्चय ही तत्काल रीति से शीघ्र वह अपना प्रभाव जमा देगा। जपिए, रटिए और इन 6 बातों को सम्मिलित करते हुए नाम का आवाहन कीजिए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।